प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको प्रार्थना करने की सामर्थ्य देंगे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकेंगे। आप एक ऐसे समय प्रार्थना करना चाहिए आपको जो आपकी सफलता का कारण बने, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। जीवन में ऐसी परेशानियाँ हैं। प्रार्थना करने का एक समय होता है। पहले परमेश्वर के दास जन दिन भर में 3 टाइम प्रार्थना करते थे। कोई 7 बार प्रार्थना करता था। जो सुबह की प्रार्थना होती है वह सबसे अलग प्रार्थना होती है, वह डिफरेंट होती है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना ब्लेसिंग और आशीषों से भरी हुई होती है। मेरे भाई और बहनों, क्यों आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए? आपका मन सुबह में जल्दी उठने का नहीं करता है। आपके मन में ये विचार दुष्ट शैतान डालता है। जिस चीज़ को करने के लिए शैतान रोक रहा है वही चीज़ करना चाहिए। वही चीज़ आपके जीवन में आवश्यक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम वो काम करना चाहते हैं तो दुष्ट उसमें रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है उस काम में। सुबह में जो आपको आशीषें मिलनी चाहिए उस समय में तो आप सो रहे हैं, तो आशीषें कैसे मिलेंगी? उन आशीषों को शैतान चुरा लेता है। वचन कहता है शैतान हमें नाश करने, घात करने और चोरी करने के लिए आता है। वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 14 का 25 पद। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने आए वह समय था रात के चौथे पहर का, यानी कि सुबह के 4 बजे प्रभु यीशु चेलों से मिलने के लिए आए। उस समय अधिक से अधिक लोग सो रहे होते हैं। ये समय आशीषित समय है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने के लिए आए, यानी वह समय होता है जब प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं आपको। आपके पास आशीष आती है, लेकिन जब आप सो रहे होंगे तब आशीष आपको नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी? कैसे आएगी आशीष आपके जीवन में? आप तो सो रहे हैं, इसी कारण आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पाती है। आप कहते हैं मेरा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता, समझ में नहीं आता है जब हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करने आते हैं, रहस्यमयी बातों को आप पर प्रकट करने आते हैं, उस समय आप सो रहे होते हैं। आपको सुबह उठकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाना है और अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। उस समय आपकी भावना नम्र और दीन पवित्र होनी चाहिए। प्रार्थना करें। सुबह की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। आपको लगता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। कैसे मिलेगा आपको उत्तर? जब आपसे प्रभु यीशु मसीह मिलने आते हैं तब आप सोते रहते हैं और सही रीति से प्रार्थना भी नहीं करते हैं। प्रभु हम सभी से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप सही समय पर और सही रीति से परमेश्वर को पुकारें, उन्हें अपने जीवन में इनवाइट करें, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर प्रार्थना करें। आप दिन में कितनी भी बार सच्चे मन से प्रार्थना करें, लेकिन वो आशीषें आपके जीवन में नहीं आती हैं जो परमेश्वर सुबह यानी कि भोर की प्रार्थना में देते हैं, क्योंकि भोर की प्रार्थना में और पूरे दिन की प्रार्थना में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 के 8 पद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुन के उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी कि परमेश्वर यहोवा दिन के ठंडे समय में वाटिका में घूमते थे। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बताया था, शैतान के बहकाने पर आदम और हव्वा पाप में गिर गए, तो वह परमेश्वर से छिप रहे थे। वह सोचते थे परमेश्वर हमसे पूछेंगे तब हम दोनों क्या जवाब देंगे। जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय घूम रहे थे वाटिका में, तब परमेश्वर के शब्द आदम और हव्वा को सुनाई दिए। हम सभी को पता है कि कोई भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, सुबह के 4 बजे ठंडे का समय होता है, उस समय ठंडा समय होता है।
उस समय आदम और हव्वा को परमेश्वर के शब्द सुनाई पड़े। वचन हमें सिखाता है कि जब हम सभी परमेश्वर को भोर के समय पुकारते हैं, तब परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। प्रभु आपसे बात करेगा। परमेश्वर, आप समझोगे कि आपको निर्णय किस प्रकार का लेना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। जो रास्ता आपके लिए सही है, आप उसी रास्ते को चुन सकोगे। परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा उस रास्ते को चुनने के लिए। प्रभु आपको सिखाएंगे, लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार नहीं, तब कैसे आपको सिखाएंगे। इसीलिए भोर के समय आप प्रार्थना करके देखिए। आपके मन की बातों को, अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रखें। सच्चे मन से परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। आप जब सही समय पर प्रार्थना करोगे, उस समय पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं। वह सब कुछ देख रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप जीवन में आगे बढ़ें। जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, पर जो प्रभु के सामने उन समस्याओं को रखें और परमेश्वर उन समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेंगे। एक वचन और पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक अध्याय 13 का 35 पद। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। वचन की सबसे जरूरी बात है कि जब भोर का समय यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होता है, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन फिर से होने वाला है। उसी समय आप सोते रहेंगे तो प्रभु के साथ कैसे जाएंगे? आप छूट जाएंगे पीछे। ये कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह किस समय पर आएंगे। ये तो केवल परमेश्वर यहोवा ही जानता है। भोर का समय अनॉइंटिंग से भरपूर होता है। उस समय यदि आप सोते रहेंगे, तब आपको बुरे सपने आएंगे। इसका कारण है आप खुद शैतान को मौका देते हैं कि वे आप को गहरी नींद में लेकर जाए, गहरी नींद में सुलाए रहे। जब आप नींद की गहराई में सोते रहेंगे, तब दुष्ट आपको नींद की गहराई में लेकर जाएगा। आपको शैतान के बुरे सपने आएंगे। जिस समय पर आपको प्रार्थना करनी चाहिए, वचनों पर ध्यान लगाना चाहिए, उस समय आप सोते रहते हैं। उस समय शैतान के खाते में जा रहा है। 4 बजे का समय अगर आप सोते रहेंगे, तो वह समय शैतान के खाते में जा रहा है। उस समय को शैतान के हवाले मत करें। आप इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपकी रुकावट का कारण है। आपका अपने शरीर का नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आपका आत्मिक जीवन ऊंचा उठेगा। आप आत्मा की आवाज़ को सुन पाओगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपने जीवन में पहला स्थान किसको दे रहे हैं, परमेश्वर को या दूसरी चीज़ों को, जैसे कि मोबाइल हो गया। 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। इसीलिए बिना कुछ कहे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। 4 बजे उठकर प्रार्थना में खुदावंद आपसे बातें करेंगे। आपको अपने दिल की बातों को परमेश्वर से कहना है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर को इनवाइट करना है। प्रभु आपको आशीषित करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम कर सकें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर आप सभी भाई बहन आशीषित हुए हैं और प्रार्थना करने का समय आपको निश्चित हो चुका है। आप सभी 4 बजे उठकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम सभी आपका हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस नए दिन के लिए कि आपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, जो भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, हर एक आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस कर सके। मेरे प्रभु,
आज वचन सभी भाई बहनों ने सुना है। परमेश्वर सभी को आशीषित करे ताकि सुबह उठकर प्रार्थना कर सकें। हर एक को प्रार्थना करने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। इनका मन पवित्र और शुद्ध बने। मेरे परमेश्वर मन से हर प्रकार की नकारात्मक बातों को दूर करें। इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दे। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी प्रत्येक जन की प्रार्थना करने में मदद और सहायता करें ताकि ये प्रार्थना में आगे बढ़ सके, आत्मिक रूप से चल सके। आपके चलाए हुए चले मेरे परमेश्वर। हर एक जन आप इन्हें कठिन और रहस्यमयी बातों को बताएं मेरे परमेश्वर। इनके जीवन का रास्ता आसान करें, कठिन समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी आत्मिक उन्नति करें मेरे परमेश्वर। अपने राज्य के लिए हर एक भाई बहन को इस्तेमाल करें। आपके राज्य के लिए हर एक भाई बहन काम कर सके। इन्हें वचन पढ़ने की समझ दें, बुद्धि दें। हालेलुया। इनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर ताकि आत्मा के चलाए चल सकें। सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू से कवर करते हैं, ध्यान करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वचनों का प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम सभी चंगे हुए हैं। जो शैतान इनके अंदर बुरे सपने दिखाता है, इनके शरीर में आलस उत्पन्न करता है, जीवन में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा है मेरे परमेश्वर, उसे प्रभु यीशु मसीह के लहू से बांध देते हैं। उस शैतान को अंधा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में। उसके हर प्रकार की योजनाओं को नष्ट कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में। पिता परमेश्वर आज पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आज हमारे कामों को सफल बनाए मेरे प्रभु। हर एक बात को आशीषित करे मेरे परमेश्वर। आने जाने में हमारी सुरक्षा करे, हमारी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। हर एक काम को सफल करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर की सेवा में हमारे सहभागी बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।